अब हम लोगों की ये नफ्सियात बन चुकी है। आप देखें ये बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है सोसाइटी के ऊपर। मैं चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें। ये मसला है क्या? ये कैसे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कोई चीज़ जो जो पैनिक क्रिएट करती है, हमें उससे दूर रहने की ज़रूरत है। हम जानते बूझते ऐसी ख़बरों को, ऐसे लोगों की बातों को, ऐसे मैसेजेस को, ऐसे ट्रेंड्स को खुद सेट भी कर रहे हैं और उसको हम आगे भी शेयर कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आई थिंक कि ये तो बहुत बड़ा मसला है जी। एंड आई थिंक हमारी नेशन के साथ है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि हम लोग जब बचपन से अपने बच्चों को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो, एकेडमिकली आगे जाएं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, तो आईक्यू के हवाले से हम उन पे काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल इंटेलिजेंस है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस के भी डिफरेंट टाइप हैं। राइट। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे काम होता है एट होम और इवन स्कूल स्कूल लेवल के ऊपर। लेवल्स पे। तो सोशली हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, रिश्तेदारों में, नेबर्स के साथ, जहाँ आप कम्युनिटी में एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, अपने सेम एज ग्रुप में, अपने से छोटे, अपने से बड़े, ये जो है ना तालीम जिसे हम समझते हैं जी आती थी जी घर से और हमें बड़े बूढ़े समझाते थे और आगे दी जाती थी, इसका जो है ना वो इस पर कमी आती जा रही है मेरे ख्याल में। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है, जितना ज़्यादा स्मार्टफोन्स और मीडिया पे यंगस्टर्स इंगेज होते जा रहे हैं, वन टू वन इंटरेक्शन जो है मशीन के साथ इंसान का हो रहा है, तो वो इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी कमी आती जा रही है। एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है जो बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आई क्वेश्चन कि क्या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, क्या वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें फैलाएं तो शायद वो लगे कि उनमें इम्पोर्टेंस है। अब सिर्फ बात वेदर की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हर दूसरा इंसान इंजीनियर भी बना हुआ है, डॉक्टर भी बना हुआ है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, और शायद ये बात पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ी सी टच की गई थी, तो वो बेसिकली फार्मासिस्ट के पास जाते हैं या फार्मेसी से चेक करते हैं कौन सी दवाई ले लेनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं, जिन लोगों से पूछ सकते हैं पूछ पाछ के कोई दवाई ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब मसला बिल्कुल ख़राब हो चुका, हाथ से निकल चुका होता है, तो वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हर लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जी। और बहुत ही हाइपोथेटिकल और एविडेंस बेस्ड नहीं होते, चेक नहीं करते कि क्या चीज़ सही है और गलत है। और इस पे फिर वो फिजिकल हेल्थ को भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप बात कर रहे थे स्टिंग की, और किस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं और किस तरह किडनी इफेक्ट्स हो रही हैं और किस तरह जो है ना फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो बेसिकली बात तो यही है ना कि हम लोग सोच समझ के नहीं कर रहे चीज़ें, ये नहीं समझते कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी रिलेशनशिप्स पे, हमारी फंक्शनिंग पे। और अगर ये चीज़ें समझी जाएं, सोची जाएं, कि मैं बाहर बहुत अरसे रहा हूँ और मैंने वहाँ में और यहाँ में बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। वहाँ पे जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको बहुत समझदारी होती है, इन चीज़ों में समझदार होता है, उसको इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा जल्दी कर दिया जाता है। और वो देखता है, समझता है और इंडिपेंडेंट होते हुए कई बेहतर फैसले कर लेता है बाद में जाके, मैच्योर भी जल्दी हो जाता है। हम बेसिकली, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम अपने बच्चों को कह सकें कि भाई आप 14-15 साल के हैं तो क्या इंडिपेंडेंटली आप कहीं काम कर सकते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल में 25-26 साल का लड़का भी कई दफ़ा नहीं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता। ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जो आए, उनकी पहली शादी हुई कंप्लीटली फेलियर थी, इसलिए कि दे डिड नॉट रियलाइज़ कि एक रिलेशनशिप वाइफ के साथ, फर्स्ट मैरिज के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, किस तरह से चलनी चाहिए। तो आई थिंक रेंज ऑफ इश्यूज हैं जो कि आई थिंक एजुकेशन के साथ डील किए जा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ। इस तरह के फोरम पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं और लोगों को भी चाहिए कि एविडेंस बेस्ड चीज़ों को सुने और समझें, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत जगह से मिलेगी और कई तरीके की मिलेगी, लेकिन क्या वो सही इंफॉर्मेशन है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये फिल्टर आपको खुद करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल इसको सोचना पड़ेगा आपको।